हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में हरियाणा जीके के कठिन प्रश्न रहेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो इन्हें देखकर घबराना नहीं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना और अपनी तैयारी चेक कर लेना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता के आभूषण देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कुनाल से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए कुनाल है ये देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है फतेहाबाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्तूप व उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए मौर्यकालीन स्तूप व उसके अवशेष देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हिसार और फतेहाबाद से। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मित्ताथल से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए मित्ताथल देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है भिवानी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए इंडो ग्रीक सिक्के पूछा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं खोखराकोट से। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए खोखराकोट देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिक्के ढालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? तो देखिए अगर ये पूछा जाए कि सिक्के ढालने के सांचे हैं ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं औरंगाबाद और खोखराकोट से। तो देखिए इन दोनों ही जगह से ये मिले हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली है? तो देखिए मिट्टी की मोहरें देखा जाए कहाँ से मिली है, तो ये मिली है दौलतपुर से। इसमें ऑप्शन सी सही है। और दौलतपुर देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है कुरुक्षेत्र में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाही मुकुट कहाँ से मिला है? तो देखिए शाही मुकुट कहें या फिर राजा का मुकुट कहें, ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कुनाल से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए कुनाल कहाँ पर है, तो ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। शाही मुकुट है ये कुनाल से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईंटों के अन्नागारों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए ईंटों के अन्नागारों के अवशेष देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं राखीगढ़ी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए राखीगढ़ी देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है हिसार में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृद भांड पकाने की 2 भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए मृद भांड पकाने की जो 2 भट्टियां हैं ये प्राप्त हुई है गिरावड़ से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए गिरावड़ देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विचित्र पशु की मुद्रा जिसका धड़ सिंह की तरह है और सिंह बैल की तरह है, ये कहाँ से मिली है? तो देखिए एक विचित्र पशु की मुद्रा है जिसका जो धड़ है ये तो शेर की तरह है और उसके सींग है ये बैल की तरह है। तो ये मिले हैं बनावली से। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हल और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो देखिए हल और जौ के साक्ष्य देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये भी बनावली से मिले हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शतरंज के आकार के नगर कहाँ पर बसाए गए थे? तो देखिए शतरंज के आकार के नगर देखा जाए कहाँ पर बसाए गए, तो ये भी बनावली में बसाए गए हैं। और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे विशाल टीला कहाँ पर है? तो देखिए भारत का सबसे विशाल टीला देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये है राखीगढ़ी में। और देखिए राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये है हिसार में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो देखिए तांबे की जो कुल्हाड़ी है ये मिली है मित्ताथल से। और इसमें ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चौपड़ बिसात के नमूने कहाँ से मिले हैं? तो देखिए चौपड़ बिसात है, इसके नमूने भी मिले हैं मिताथल से। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं? तो देखिए बैलगाड़ी के पहिए के निशान देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं राखीगढ़ी से। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यहीं से ना जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रित मृद भांड कहाँ से मिले हैं? तो देखिए चित्रित मृद भांड देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये भी राखीगढ़ी से मिले हैं। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए यहीं से ना मानव की खोपड़ी भी मिली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बनावली राखीगढ़ी देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नर्तकी की मूर्ति की कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए एक नर्तकी की मूर्ति है, उसकी कलाकृति जो मिली है ये मिली है भीड़ाना से। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए भीड़ाना देखा जाए कहाँ पर है, तो ये है भीड़ाना रोहतक में है। देखिए ये भीड़ाना से नहीं मिली है, शायद ये भी राखीगढ़ी से मिली है। और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। और देखिए अगर ये क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो देखिए हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख देखा जाए कौन सा आएगा, तो वह आएगा टोपरा स्तंभ अभिलेख। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो देखिए समुद्रगुप्तकालीन सिक्के देखा जाए कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मिताथल से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो देखिए यज्ञ की मूर्तियां हैं ये मिली है पलवल से। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो देखिए हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं देखा जाए कहाँ से मिली है, तो ये मिली है सोनीपत से। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ कहाँ से मिला है? तो देखिए कुषाण शैली में निर्मित जो द्वार स्तंभ है ये मिला है रोहतक से। और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अभिलेख से पता चलता है कि पेहवा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए घोड़ा जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था पेहवा में, तो ये अभिलेख से पता चलता है भोजदेव का अभिलेख से। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताता है? तो देखिए ऐसा अभिलेख है जो हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताता है, वह अभिलेख है लाडनू अभिलेख। इसमें ऑप्शन सी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको करवाया है। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और इसमें आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।